हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 6 का जो एक्सरसाइज 6.1 है वो हमने इसके पहले वाली वीडियो में किया था। और 6.1 के बाद जो हमें एक्सरसाइज 6.2 करनी है। तो एक्सरसाइज 6.2 से पहले हमारी एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं बीपीटी शॉर्ट में। और उसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये भी आनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी प्रूव करने के लिए आ जाती है। तो इसका प्रूफ हम यहाँ पे करेंगे। तो ये थ्योरम नंबर है 6.1। तो शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं, वैसे होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। तो ये एक्चुअल में थ्योरम है क्या? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ जाता है, लिखा होता है कि स्टेट एंड प्रूव, मतलब प्रूव भी करना है और स्टेटमेंट भी लिखना है। तो ये स्टेटमेंट है आपका। तो ये भी आप लर्न कर लें। इफ़ इसमें क्या है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल में जो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब जैसे मैंने फिगर ड्रॉ किया यहाँ पे कि ट्राइंगल आपका एबीसी ट्राइंगल है। इसमें ट्राइंगल के अंदर एक लाइन इज़ ड्रॉन, एक लाइन हमने ड्रॉ की है जिसको डी ई मार्क किया है। तो ये जो लाइन है आपकी वो इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, मतलब ने जो लाइन डी ड्रॉ ड्रॉ की है पैरेलल टू वन साइड, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो डी ई पैरेलल टू वन साइड, मतलब ये इसके पैरेलल है, एरो साइन लगाया है इस पर। तो ये इसके पैरेलल है। तो ये जो लाइन है आपकी वो जो अदर टू साइड्स है उन दोनों साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब ए बी को करती है डी पे और ए सी को करती है ई पे। तो ये जो आपका जो डिवाइडेड है आपका अदर टू साइड्स, मतलब जैसे ये वाली साइड आर जो साइड्स हैं डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब कि रेशियो क्या कि जो जैसे डी पॉइंट है तो आपका जो ए बी है वो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, ए डी और डी बी में। तो ए डी का डी बी के साथ रेशियो इक्वल टू में होगा ए ई का ई सी के साथ। ये हमें ये प्रूव करना है। तो जैसे कि यहाँ पे ये देख लिया इसमें। तो हम यहाँ पे इसको अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे, ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब हमें इसको प्रूफ देना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, कि हमें गिवन क्या है यहाँ पे। तो गिवन में हमें लिखेंगे यहाँ पे कि अ ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है आपका, जो गिवन है वो लिख देंगे सिर्फ गिवन में कि ट्राइंगल ए बी सी इन विच अ लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ए बी एट डी, मतलब जो आपने मार्क किया होगा ए बी को डी पे इंटरसेक्ट एंड ए सी एट ई। तो ए सी को, ये जो हमने लाइन पहले ड्रॉ की है वो ए सी को ई पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये चीज़ हमने गिवन में कि ट्राइंगल ए बी सी है, और ये हमने जो लाइन डी ई ड्रॉ की है वो पैरेलल टू बी सी है, और ये आपका ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये चीज़ गिवन में हो जाती है। अब इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में लिख देंगे यहाँ पे हम। इसमें टू प्रूव में आएगा जो रेशियो, जहाँ पे लिखा है कि जो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब कि ए डी का रेशियो डी बी के साथ इक्वल्स टू ए ई का रेशियो ई सी के साथ, मतलब ये अपॉन ये इक्वल्स टू में ये अपॉन ये। तो ये रेशियो इक्वल टू में आना चाहिए, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो हमें इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, तो वो आपका, जैसे कि हम यहाँ पे एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इधर से, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मार्क कर लेंगे परपेंडिकुलर, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस लाइन पे, ये परपेंडिकुलर, ये आपका एम और ये एन, आप कुछ भी मार्क कर सकते हो। इसके साथ में इन दोनों को भी ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन कर लिया इसको, बी ई को और डी सी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें कंस्ट्रक्शन में लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक डालते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है कि लिखना है ये जो ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए ई एंड ई एन परपेंडिकुलर ए डी एंड ई एन परपेंडिकुलर
ए डी। एक तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसके बाद में इनको ज्वाइन किया, तो वो भी लिखेंगे आप यहाँ पे, एंड ज्वाइन ज्वाइन डी सी एंड बी ई। तो डी सी और बी ई को भी ज्वाइन किया। ये कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये हमने किया क्योंकि ये हमें गिवन नहीं था, तो हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं और इन दोनों को ज्वाइन किया है। ये करने के बाद में हमें आगे का जो पार्ट है वो आता है प्रूफ के अंदर। तो हमें प्रूफ में क्या क्या करना है वो आप लिखेंगे इसमें प्रूफ के अंदर। तो ये करने के बाद में हम आते हैं इसके आगे वाले पार्ट में। तो इसमें हमें क्या क्या करना है ये सब प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे कि एक ये ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल में अगर हम ये बेस कंसिडर करें और ये हाइट, क्योंकि हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, तो ये परपेंडिकुलर ही तो है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये अगर हमारा बेस होता है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप यहाँ पे वही लिखने वाले हैं। तो ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया हमें यहाँ पे लिखेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे इसमें कि ट्रायंगल जो ए डी ई है, इसमें अगर हम ये कंसिडर करें बेस, ये लेंगे हाइट, तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर हम हाफ बेस क्या लेंगे, बेस लेंगे ए डी और हाइट ले लेंगे ये परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर जो है वो हाइट होती है ई एन, ये आपका आ जाएगा। तो अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल ए से, ऐसे ही अब लेंगे ये वाला ट्रायंगल। पहले में देखो ए डी लिया है बेस और अब लेंगे बी डी, बी डी को बेस लेंगे। तो बी डी कौन सा ट्रायंगल, तो बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल। तो बी डी ई में हम बेस अगर ये बी डी कंसिडर करें तो एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू में आएगा, ये भी आपका हाफ इंटू बेस कितना होगा, बेस इज़ बी डी और हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल के लिए, देखो इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट ना ई एन ही होगी। तो हम यहाँ पे ई एन लिखेंगे। अब ये देखो जैसे कि हाइट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो इसमें जनरली हम हाइट, जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल ड्रॉ कर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये बेस है तो हाइट हम ये कंसिडर करते हैं वर्टिकल हाइट, वर्टिकल जो होता है ये हाइट परपेंडिकुलर विद द बेस। लेकिन कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं हमारे पास कि अगर हम उनकी शेप ड्रॉ करें, तो सपोज करो ये ट्रायंगल है आपका, ये ऐसे ट्रायंगल है ये। तो इसमें अगर हम जैसे ये बेस हो गया और वर्टेक्स ये है ऊपर आपका, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इनसाइड द ट्रायंगल तो आएगा नहीं, तो वो आएगा आउट। तो हम क्या करेंगे, बेस को एक्सटेंड कर लेंगे और ये आपकी हाइट होगी। तो मतलब ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, जो हाइट है आपकी, वो आउटसाइड द ट्रायंगल आता है। तो इस ये ट्रायंगल वैसा ही है कि इस ट्रायंगल में हम देखो ये बेस लेंगे तो वर्टेक्स ये होगा ऊपर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इनसाइड द ट्रायंगल नहीं आएगा, वो आउटसाइड ट्रायंगल आएगा। तो मतलब इस ट्रायंगल के लिए भी हम हाइट ये ही यूज़ करेंगे। ये आउटसाइड द ट्रायंगल आती है, इसकी शेप ऐसी बनती है। तो ये मैंने कैसे ड्रॉ करके बताया आपको। तो इसके लिए भी हाइट वही लेंगे आप जो हमने इस वाले ट्रायंगल के लिए ली थी। तो ये हमारा ए डी ई का एरिया आ गया ये वाला, और हमारा ये आ गया ट्रायंगल बी डी ई का एरिया आ गया ये वाला। तो इसको मैं अगर बी से रिप्रेजेंट करूँ इक्वेशन को, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ऑन डिवाइडिंग, तो आप लिखोगे एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल, डिवाइड कर रहे हैं तो एरिया ट्रायंगल बी डी ई। तो अब जैसे ये लिखा तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू में, इक्वल टू में लिखेंगे। इसमें क्या था, ए डी ई का आपका ये था हाफ इंटू में ए डी इंटू ई एन अपॉन में हाफ इंटू में बी डी इंटू ई एन। तो यहाँ पे देखो हाफ से हाफ कैंसिल कर देंगे और ई एन से ई एन कैंसिल कर देंगे, तो लिख देंगे आप ए डी बाय बी डी। तो इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। तो देखो ये जो हमारा आया, जो हमें प्रूव करना था, ए डी बाई डी बी आ गया ये। तो वैसे ही हमारा ए ई बाई ई सी भी फाइंड करेंगे, वो आपका ये और ये होगा। तो फिर हम क्या करने वाले हैं अभी, एक ये ट्रायंगल लेंगे, इसमें बेस का ये कंसिडर कर देंगे, हाइट ये हो जाएगी। और फिर आपका ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें बेस ये लेंगे और हाइट यही रहेगी। तो आपको ये सब दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पे हम,
सिमिलरली जैसे हमने ट्रायंगल ए डी ई और बी डी का एरिया इक्वल टू में ए डी बाई डी बी लिखा है, वैसे ही हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे इधर वाला, तो लिख देंगे आप सिमिलरली लिख के उसके बाद में कि एरिया ए ए डी लिखा तो उसमें ए ई डी लिख दो अपॉन में एरिया ट्रायंगल ये आपका डी ई सी आ जाएगा। ये देखो फिगर में देख लेते हैं कि एरिया ट्रायंगल ये ए ई डी ये वाला हो जाएगा और ये डी ई सी ये वाला हो जाएगा। तो इसमें भी सेम चीज़ आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे आपने लिखा है कि ए डी बाई बी डी लिखा है तो दिस अपॉन में दिस आया, तो आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला लेंगे तो डायरेक्ट लिख दोगे आप ए ई अपॉन में ई सी। तो वही सिमिलरली वर्ड का मतलब यही होता है कि जैसे आपने इन दोनों का रेशियो मतलब डिवाइड किया इन दोनों को, वैसे इक्वल टू में ये आया, वैसे ही अगर इन दोनों को लिखेंगे तो इक्वल टू में आपका आ जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो ये आपका आ जाता है। इसके बाद में एक चीज़ नोट कर रहे हैं आप कि हमें सिर्फ इन दोनों को इक्वल शो करना है, जैसे कि टू ब्रू में लिखा हुआ है कि ये दोनों इक्वल आने चाहिए। लेकिन ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये दोनों इक्वल होंगे। और इन दोनों को अगर आप देखें तो एरिया ए डी ई है, एरिया ट्रायंगल ये आपका ए ई डी है, तो ये चीज़ तो सेम ही दिख रही है, ए डी आपका एक ही बात है। लेकिन डिवाइड में देख रहे हैं आप, यहाँ पे बी डी ई है, इधर आपका डी ई सी है। तो अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती है हमारी, ये दोनों चीज़ें, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल हैं, तो हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो हमें दिख रहा है वो चीज़, ये चीज़ डिफरेंट दिख रही है ये वाली, तो हम अभी ये लिखने वाले हैं नीचे, कि नीचे यहाँ पे लिखेंगे सिंस, अगर फिगर में बताऊँगा अभी आपको यहाँ पे कि सिंस ट्रायंगल आपका बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी। तो अब ये क्या चीज़ है, देखो ये आपका कंसेप्ट जो है वो प्रीवियस क्लासेस का है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ नोट बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि ये लिखने ये का मेन पर्पज़ क्या है यहाँ पे, ये आपका, तो ये जब होगा तो हम लिख देंगे देयरफॉर जो एरिया होगा आपका, एरिया ट्रायंगल जो आपका होगा ये बी डी ई इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी ई सी, इसको हम डालेंगे थर्ड इक्वेशन। तो ये कहाँ से आया, देखो मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कि हमने लिखा है कि देखो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल बी बी डी ई ये ट्रायंगल, और एक एंगल ट्रायंगल आपका डी ई सी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखो ये कॉमन है, मतलब ये दोनों का बेस सेम है, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये बेस है, ये सेम है आपका, और ये दोनों ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों ट्रायंगल इन दोनों लाइंस के बीच में ही आते हैं। तो ये इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। ये हमारा जो 9th क्लास का कंसेप्ट है वहाँ से ये है। तो हमें इन दोनों का एरिया इक्वल टू में लिखना है, और वो क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हैं, मतलब ये साइड कॉमन है तो ये बेस सेम हुआ दोनों का, और दोनों ट्रायंगल टू पैरेलल लाइंस जो है आपकी ये वाली और ये वाली इन दोनों के बीच में है। इसलिए ये रीज़न दे दिया आपने यहाँ पे कि बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑन द, जो आप कहना सिंस ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी। तो अगर ये चीज़ है तो हम लिख सकते हैं इन दोनों का एरिया इक्वल। अब देखो ये चीज़ आ जाती है, आप देखो यहाँ पे कि जो बी डी ई है ये इक्वल टू में क्या आ रहा है, डी ई सी। तो हम क्या करें, अगर इसके प्लेस पे ये लिख दें, क्योंकि यहाँ पे तो बी डी है ना, और बी डी किसके इक्वल है, डी ई सी, तो डी ई सी यहाँ पे डाल देंगे अगर हम, तो यहाँ पे डी ई सी आ जाएगा। तो फिर अगर हम इसको और इसको देखें तो ये ए डी ई अपॉन में डी ई सी होगा और ये ए डी अपॉन में डी ई सी है, तो ये चीज़ सेम हो गई। जब ये चीज़ सेम हो गई तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो आपका प्रूव हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं अभी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस का यूज़ करके आप लिख सकते हो यहाँ पे तीनों को, मतलब कि क्या करेंगे तीनों का इसमें कैसे यूज़ किया कि ये इसके प्लेस पे ये लिख देते हैं यहाँ पे,
और फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, और तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अगर ये चीज़ सेम हो जाती है आपकी, तो राइट हैंड साइड भी दोनों की सेम हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ए डी अपॉन में बी डी, या डी बी कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी। तो ये जो आपका वो प्रूव हो जाती है थ्योरम आपकी ये वाली। तो ये था आपका थ्योरम आपकी 6.1, जिसको हम बोलते हैं बीपीटी शॉर्ट में। ये थी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से समझना है, स्टेटमेंट भी लर्न करना है, और फिर हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके गिवन में क्या है, टू प्रूव है क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, और उसके बाद में प्रूफ करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स दिए हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है, और ये प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्ज़ाम में। ये एज इट इज़ को प्रूफ इसका पूछ लेते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जो इसका जो यूज़ है क्वेश्चंस में, वो होगा 6.2 एक्सरसाइज। तो जब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इसका यूज़ होगा, तो इसलिए ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इसका यूज़ हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2 में, और 6.2 हम जो स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इनको आप इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।